आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर टॉपिक जो है ई रूपी। ई रूपी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट टाइम्स में न्यूली लॉन्च है, तो इसको लेकर के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट, इंटरव्यूअर्स कैन आस्क अबाउट व्हाट इज ई रूपी और यू हैव टू आंसर दैट। राइट, तो इसको कैसे करना है, किस तरह से आंसर देना है और होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट इट। राइट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बेनिफिट्स क्या है, इसके डिसएडवांटेज, सारी चीजें बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा हम लोग एक तरह से इसका एनालिसिस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ई रूपी। राइट, तो सबसे पहले बात आती है कि ई रूपी है क्या। राइट, तो ई रूपी इज अ प्रीपेड यूपीआई ई वाउचर। ठीक है, ये एक तरह का ई वाउचर है। राइट, that can be redeemed either through QR codes or an SMS string by the intended beneficiary। ठीक है, तो मतलब ये ई रूपी जो है एक यूपीआई वाउचर होगा जिसको रिडीम किया जा सकता है क्यूआर कोड के जरिए या फिर एसएमएस स्ट्रिंग के जरिए। ठीक है, जो टारगेट बेनिफिशियरी होंगे वही इसको एक्सेस कर पाएंगे। Right? It is a cashless and contactless digital payment system to ensure seamless benefit transfer to citizens in a leak-proof manner। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उसको ही ट्रांसफर होगा, अदर कोई इसका एक्सेस नहीं कर। राइट, तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ई वाउचर है, यूपीआई ई वाउचर है जिसको क्यूआर कोड और एसएमएस के द्वारा जो है बेसिकली रिडीम किया जा सकता है। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप आईबीएस सीआईओ टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड पीडीएफ भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती है जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें हैं इससे इंपॉर्टेंट। जैसे दीज ई रूपी वाउचर्स आर पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पर्सन स्पेसिफिक भी है और पर्पस स्पेसिफिक भी है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक पर्पस को ही भेजा जाए, पर्पस के लिए इनको भेजा जा सकता है या फिर स्पेसिफिक पर्सन को भेजा जा सकता है। which means they can be redeemed only for the intended purpose। यानी कि जिस पर्पस के लिए इसको जनरेट किया गया उसी पर्पस के लिए इसको रिडीम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर फॉर वैक्सीनेशन पर्पस, they can only be redeemed at vaccination centers or hospitals एक्सेट्रा फॉर प्रेस्क्राइब्ड पर्पस। ठीक है, मतलब जिस पर्पस के लिए इसको जनरेट किया जाएगा उसी पर्पस के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, अदर पर्पस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। राइट, तो इस वजह से ई रूपी जो है थोड़ा सा अलग है, ई रूपी वाउचर्स जो डिफरेंट। राइट, the one time payment mechanism has been developed by the National Payment Corporation of India NPCI, which support the development of financial services। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मतलब एक तरह से सभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका उनके कोलैबोरेशन से बेसिकली इसको डेवलप किया जा सका है। राइट, इसके अलावा any government or corporation can generate these e-vouchers through their bank partners। ठीक है, बैंक पार्टनर्स के थ्रू ये जो कोई भी गवर्नमेंट है या फिर कॉर्पोरेशन है वो जनरेट कर सकती हैं e-vouchers। It is basically like a prepaid gift card paid for by the government agency or ministry without a physical card, but delivered in the form of IQ code or an SMS string। ठीक है, SMS स्ट्रिंग द्वारा या QR कोड द्वारा जो है इसको डिलीवर किया जा सकता है और एक तरह से प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की तरह ही है ये। राइट, जिसको कोई गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री जो है इशू कर सकती है। राइट,
Beneficiaries can redeem the voucher without a card, internet banking access, or a digital payment app. A person without a bank account can also use e-rupee. ठीक है, मतलब इसके लिए कोई पर्टिकुलर रिक्विजिट नहीं है, कोई भी रिक्वायर्ड चीज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, डिजिटल पेमेंट ऐप हो, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट होने की भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आप आसानी से रुपी का ई रुपी जो है एक्सेस कर सकते हैं। There is no need for a smartphone also to avail of this service, since feature phone will also be able to receive the SMS string. ठीक है, मतलब SMS के थ्रू यहाँ पे बेसिकली आपको आ सकता है पैसा। तो सिंपली कोई भी सिंपल सा फोन होगा उससे भी जो है यहाँ पर आप बेनिफिट इसका ले सकते हो, कोई जरूर नहीं आपके पास स्मार्टफोन ही है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप बता सकते हो, इसके बेनिफिट काफी सारे हैं और मल्टीपल वे में आप इसको याद रख सकते हो, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हाउ डज ई रूपी वर्क्स, अब इसका ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, राइट। तो काम करने का तरीका क्या है इसका, किस तरह से ये वर्क करेगा, कैसे हम इसको रिडीम करेंगे, ये चीज समझते हैं। द बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस विल रिसीव QR कोड और SMS स्ट्रिंग ऑन हिज और हर फोन। ठीक है, जो बेनिफिशियरी पर्सन होगा उसको क्या मिलेगा, एक QR कोड मिलेगा, ठीक है, या फिर एक SMS आएगा उसके पास उसके फोन पर, राइट। The person should show this code or string at the service provider like hospital where it will be scanned by the merchant, right। मतलब ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, इसके पास QR कोड आ गया, SMS स्ट्रिंग आ गई, ये इसी SMS या QR कोड को सर्विस प्रोवाइडर के पास ले जाएगा, यानी कि अगर हॉस्पिटल पर्पस के लिए तो हॉस्पिटल में ले जाएगा, जहां पे इसको स्कैन किया जाएगा मर्चेंट द्वारा, ठीक है, जो मर्चेंट होंगे वो इसको स्कैन करेंगे। Then a verification code will be sent to the beneficiary's phone. अब इसके बाद एक verification phone एज a OTP के फॉर्म में होगा, which would have to be shared with the merchant, जिसको merchant के साथ शेयर किया जाएगा। एंड द पेमेंट वुड बी सक्सेसफुल, और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी जब वो जो बेनिफिशियरी के जो वेरिफिकेशन कोड है उसको जब आप सक्सेस कर लोगे, राइट, वेरीफाई कर लोगे, राइट। तो सिंपल द प्रोसेस है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्मार्टफोन होने की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग सर्विसेज की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना बैंकिंग सर्विसेज के भी ई रुपी का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका मैकेनिज्म जरूर याद रखेंगे किस तरह से ये काम करता है, राइट। अब हाउ आर द ई रूपी वाउचर्स इशूड, ये जो वाउचर्स हैं ये इशू कैसे किए जाते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा ये भी समझ लेते हैं। द ई रूपी सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआई ऑन इट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म एंड हैज ऑन बोर्डेड बैंक्स दैट विल बी इशूइंग एंटिटीज, यानी ये जो बैंक्स हैं यही बेसिकली इशू करेंगे ये जो रूपी वाउचर्स, राइट। बैंक्स जो है वही बेसिकली इसको इशू कर सकते हैं। बेनिफिशियरीज आर आइडेंटिफाई यूजिंग देयर मोबाइल नंबर। अब बेनिफिशियरीज जो होंगे किसको इशू किया गया, जिनको इशू किया गया दैट पर्सन्स विल कॉल्ड बेनिफिशियरीज। तो बेनिफिशियरीज जो होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा उनके मोबाइल नंबर से, राइट। द वाउचर is allocated to the service provider यानी merchant in the name of the beneficiary and only this would be delivered to the intended beneficiary। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बेनिफिशियरीज है उनको मोबाइल नंबर पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और वाउचर्स जो है वो जो बेनिफिशियरी के नाम पे पहुंचा दिए जाएंगे, और उसके बाद जब डिलीवर हो जाएंगे तो वो उसको उपयोग कर सकते हैं, राइट। जो पार्टनर्स बैंक है जो इशू कर सकते हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडस इंडलैंड बैंक एंड कैनरा बैंक, ये सारे जो है पार्टनर बैंक है, मतलब ये सभी जो है इशू कर सकते हैं ई रूपी वाउचर्स, राइट। तो बैंक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक दो नाम आप याद रख सकते हो, आईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, ऐसे करके आप नाम भी याद रख सकते हो जो आप लोगों के लिए इस हिसाब से यहाँ पे सिंपल है और इजीली याद भी रखा जा सकता है, राइट। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन बी आस्क्ड अबाउट व्हाट इज ई रूपी, देन यू कैन आस्क सब्सिक्वेंट क्वेश्चन विच विल बी द बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी, ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट, क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है ये आपको बताने पड़ सकते हैं, राइट। तो काफी सारे इसके बेनिफिट आसानी से आप याद रख सकते हो, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, you don't need to wrote anything,
आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओपन माइंडेड होके इनको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, सारी चीजें दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाए, राइट। तो beneficiaries of this payment system need not have internet banking access, a smartphone, a card or even a bank account to avail this apps. ठीक है, जो बेनिफिशियरीज हैं उसको उनके पास कुछ ना हो तो भी वो अवेल कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग भी ना हो, स्मार्टफोन ना हो, कोई कार्ड ना हो, इवन बैंक अकाउंट भी ना हो तो भी वो एक्सेस कर पाएंगे इसके बेनिफिट, राइट। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू हायर adoption rates in rural areas and among economically backward section of the पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब एक तरह से जो बैकवर्ड सेक्शन है वहां पे इसका चलन ज्यादा हो जाएगा, एक तरह से रूरल एरियाज में जो है इकोनॉमी बैकवर्ड सेक्शन जो है पॉपुलेशन को, वहां पे इसका एडॉप्शन हायर होगा। ERP has significant potential to support small businesses in taking direct benefit from multitude of government scheme as well। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के फॉर्म में जो है एक तरह से यहाँ पे पोटेंशियल है ERP का, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करता है, राइट। और उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकेगा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड। इसके अलावा इट विल फोस्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। इट विल ऑल्सो इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज रीच द लिस्ट माइल बेनिफिशियरीज विदाउट लीकेज ऑफ बेनिफिट्स फंड्स एंड इन ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, सबसे बड़ा इशू गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में ये होता है कि जो फंड्स है उसका लीकेज होता है, तो फंड्स लीकेज एक तरह से यहाँ पे रोका जा सकेगा इस स्कीम के द्वारा। ERP के द्वारा जिसके नाम पर जो बेनिफिट होगा उसी को मिलेगा, तो यहाँ पे लीकेज खत्म हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सकेगी, राइट। इट इज अ वेरी वेरी good advantage, you can say, or you can tell the interviewers, right। इसके अलावा इट विल एक्सपेडाइट द टारगेटेड ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री डिलीवरी ऑफ द एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब ये एक तरह से टारगेटेड ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी को बढ़ा देगा, इंप्रूव कर देगा, राइट, एंड पॉइंट। Another advantage of e-rupee is that the government can plug gap in its digital payment infrastructure based on e-rupee experience, which will go a long way in helping it develop a central bank digital currency and ensuring its success। ठीक है, मतलब जो इसका अदर जो आप एक तरह से एडवांटेज कह सकते हो, इससे क्या होगा, जो गैप है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में उसको फिल किया जा सकता है e-rupee के द्वारा, राइट। और इससे क्या है कि जो सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी है उसमें भी एक तरह से एक लॉन्ग वे हो सकता है इसकी सक्सेस में, राइट। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है। e-rupee is easy, safe and secure as it keeps the details of the beneficiaries completely confidential। ठीक है, अब ये इसका काफी अच्छा पॉइंट है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, गुप्त रहेगी, राइट। पूरी तरह से इजी भी है e-rupee का यूज करना, सेफ और सिक्योर भी, राइट। बेनिफिशियरी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी, तो ये एक अच्छा यहाँ पे बेनिफिट है, यू कैन इजिली कीप इन माइंड, राइट। इसके बाद देखो, जब बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है। तो लिमिटेशन, इसकी एक ही लिमिटेशन है जो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अ कंसर्न विद द सिस्टम इज दैट विद द बेनिफिशियरी नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे जो पर्सन, जो बेनिफिशियरी है, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे ऐसा जरूरी नहीं है। यही सबसे बड़ी यहाँ पे जो है इसका लिमिटेशन भी है, क्योंकि दीज वाउचर्स आर ऑल्सो लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय अदर पीपल। ठीक है, इस वाउचर्स का उपयोग जो है दूसरे लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी शो करना जरूरी नहीं है, जस्ट OTP के थ्रू जो है सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, राइट। तो इस वजह से सबसे बड़ी कंसर्न यहाँ पे यही है कि जो बेनिफिशियरी है उसकी आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे सर्टिफाई नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है इसकी, जो आप यहाँ पे बता सकते हो। तो लिमिटेशन भी आपको ध्यान रखनी है, और एक ही लिमिटेशन है बस, यहाँ पे प्रॉपर जो है बेनिफिशियरी का हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यही इसकी लिमिटेशन है। और इजिली यू कैन लर्न, आसानी से इस चीज को आप याद भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस किए। व्हाट इज e-rupee, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो भी देख लिया आपने। हाउ डज e-rupee वर्क, साथ ही साथ हाउ आर द e-rupee वाउचर इशूड, इनको इशू कैसे किया जा सकता है, बेनिफिट्स क्या है, इसके साथ साथ लिमिटेशंस क्या है,
राइट। तो इन चीजों को जितना अभी तक मैंने आपको आपसे डिस्कस किया उनको बस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है, एक बार ओपन माइंडेड होके इनको बस आपको गो थ्रू करना है, रीड कर लेना है अच्छे से। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको अब एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको खुद ही चीजें याद रहेंगी और क्लियर रहेगी, राइट। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उससे भी एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना, राइट। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन आता है कि इज ई रूपी अ डिजिटल करेंसी। ई रूपी क्या एक डिजिटल करेंसी है? इसका आंसर होगा नो। ई रूपी जो है ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ठीक है। डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है कि ट्रांसफरेबल होनी चाहिए और किसी भी पर्पस के लिए होनी चाहिए। सबसे बड़ा करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि सभी पर्पसेज में, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती डिजिटल करेंसी, राइट। जबकि ई रूपी जो है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, इस वजह से ये क्या नहीं है, डिजिटल करेंसी नहीं, राइट। ई रूपी इज नॉट अ डिजिटल करेंसी, इट इज सोशल सर्विस वाउचर सिस्टम टू इंश्योर बेनिफिट्स रीच द इंटेंडेड एलिजिबल बेनिफिशियरीज विदाउट एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड डिले, ठीक है। मतलब सिंपल सा ई रूपी क्या कोई डिजिटल करेंसी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इज ई रूपी जो है वो डिजिटल करेंसी है, राइट। तो इसका आंसर भी आप उसी हिसाब से दोगे और इसका ध्यान रखना है आपको, राइट फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।